Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you're fine. Today our topic is adaptive landscape. Definition of adaptive landscape is adaptive landscape is a surface in multidimensional space analogous to mountain range that represents the mean fitness of a population, not the fitness of a genotype. Cool. So what is adaptive landscape? It is just like mountain range or valleys that represents the population fitness. Okay, the more the peak of the mountain, the more the fitness, and it is represented in the 3D space. सो लेट्स सी द डिटेल मैनी लोकस अफेक्ट्स फिटनेस इन अ पॉपुलेशन हर लोकस जो है ना वो फिटनेस को अफेक्ट करता है पॉपुलेशन में कंसीडर होमोजाइगस जीनोटाइप कंसिस्ट ऑफ 4 लोकाई मैं 4 लोकाई लेती हूँ और उनकी होमोजाइगस कॉम्बिनेशन को ही मैं लेके चलूंगी होमोजाइगस मीन कैपिटल ए 4 लोकाई मेरे कौन से होंगे कैपिटल A B C D दीज आर माई 4 लोकाई ठीक है अब इनके पास होमोजाइगस कॉम्बिनेशन मीन्स इन द डिप्लॉयड अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए आएगा और स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए आएगा ठीक है या कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ स्मॉल बी एंड सो ऑन ठीक है और इन अ वैरायटी ऑफ 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स इज देन पॉसिबल फॉर एग्जांपल इस तरह के 6 पॉसिबल जो है ना वो इस तरह के बन जाएंगे ये देख सकते हैं आप ये कॉम्बिनेशंस मेरे बनेंगे 4 लोकाई के A B C D के ठीक है अगर हम होमोजाइगस नहीं देखें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी यानी सेम आ रहे हैं ठीक है हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन नहीं है कैपिटल ए का स्मॉल ए के साथ या स्मॉल ए का कैपिटल ए या इसी तरह B C D के केस में नहीं है According to Wright, we may consider each of these genotypes to occupy an adaptive peak, which means simply a position of high fitness associated with a specific environment. ठीक है राइट ने ये प्रपोज किया था उसने कहा था कि जीनोटाइप्स जो कि एडेप्टिव पीक हम बनाते हैं इसमें जिसकी हाईएस्ट होगी पीक वो हाईएस्ट पोजीशन जिसकी होगी उसकी फिटनेस सबसे ज़्यादा होगी इन द इन्वायरमेंट as long as no other factor changes the fitness of these genotypes each of these 6 peaks is equal or have equal height and a population that consists entirely of any one of these genotypes would therefore achieve maximum fitness for this phenotype जितनी देर तक कोई अदर फैक्टर नहीं ना आएगा अगर ये 4 लोग आए हैं और इनकी मैं फिटनेस देख रही हूँ इनके कॉम्बिनेशंस की तो ये सबकी फिटनेस सेम आएगी पीक सेम आएगी पीक इक्वल आएगी इसका मतलब है कोई किसी से ज़्यादा नहीं कोई किसी से कम नहीं आ रहा है इंटरमीडिएट पीक्स आएंगी ठीक है लेकिन अगर कोई अदर फैक्टर इन्फ्लुएंशियल फैक्टर आना शुरू हो गया एक जीनोटाइप को लेके जैसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गई है पहले कोई अगर क्लास के अंदर मैं एक बात करती हूँ एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है 10 बच्चों को 10 के 10 बच्चों को वो सेम तरीके से बता रहा है उनका सेम आउटपुट आएगा ठीक है उनका सेम आउटपुट आएगा और एक ही जैसा उनकी आउटपुट का रिजल्ट का ग्राफ बनेगा लेकिन अगर टीचर ऐसा आ जाता है क्लास में जो एक बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और एक बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है और बाकी बच्चों को कम पढ़ा रहा है तो उसके नतीजे में क्या होगा ग्राफ कुछ उल्टा आ जाएगा एक बच्चे का ग्राफ बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा रिजल्ट क्लास में और बाकी बच्चों का एवरेज सा आएगा ठीक है इसी तरह से अगर को अब ये टीचर एक फैक्टर की टीचर की जगह पे मैं नेचुरल सिलेक्शन ले लेती हूँ और मेरे जीनोटाइप्स के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन जो है ना वो आके अफेक्ट करना शुरू होगी वो कहेगी नहीं ये वाला जीनोटाइप ज़्यादा अच्छा है इसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए तो पॉपुलेशन के अंदर जो है ना वो जीनोटाइप के मेंबर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे पॉपुलेशन रैपिडली प्रोड्यूस उन जो करेगी ना प्रोडक्शन रेट जो होगा वो डिपेंड मोस्टली अपॉन दैट कॉम्बिनेशन दैट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ठीक है तो आगे हम देखते हैं जीन कॉम्बिनेशन इंक्रीजेस एस्ट्रोनॉमिकली बाय इंक्रीज इन द लोकाई एंड एलील्स a locus with 4 alleles has 10 possible diploid gene combinations and a 100 loci with 4 alleles have a total of 10 raised to power 100 combinations सिंपल सी बात है उन्होंने बताया जितने ज्यादा लोकस होंगे उतने ज्यादा उनके कॉम्बिनेशन होंगे अगर 4 हैं 10 पॉसिबल डिप्लॉयड जीन्स बनेंगे 100 लोकाए हैं विद 4 एलील्स तो उनके 10 रेस्ट टू पावर 100 कॉम्बिनेशन होंगे जितने ज्यादा लोकाए जितने ज्यादा एलील्स उतने ज्यादा कॉम्बिनेशन आम सी बात है ठीक है अगला पॉइंट अ पोटेंशियली हाई अडेप्टिव पीक फॉर अ population need not to coincide with a high selective peak for a genotype within the population this discrepancy arises because the selective value of genotype are based on competition with other genotypes but may not indicate their effect on the population इसका मतलब ये है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टार्ट में डेफिनेशन में भी देखिए उन्होंने कहा है कि जो फिटनेस की जो एडेप्टिव पीक्स है ना वो एक पॉपुलेशन की फिटनेस को बता रही हैं वो एक इंडिविजुअल की फिटनेस नहीं बता रही हैं हो सकता है एक पॉपुलेशन की फिटनेस बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास कुछ ऐसे जीनोटाइप्स मोस्ट मतलब कुछ ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं कुछ ऐसे जीनोटाइप्स भी हैं जिनकी फिटनेस अच्छी नहीं है सपोज करें मैंने एक पॉपुलेशन ले लिया उसके अंदर 3-4 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी फिटनेस अच्छी नहीं है और 4-5 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी फिटनेस बहुत अच्छी है ओवरऑल पॉपुलेशन को आपने देखना है आपने इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखना है क्योंकि समटाइम्स किसी पॉपुलेशन में बैड इंडिविजुअल्स यानी बैड जीनोटाइप्स वाले भी होते हैं लेकिन उस पॉपुलेशन का रिप्रोडक्शन रेट बहुत अच्छा होता है वो मैसिवली प्रेजेंट होती है अबंडेंटली प्रेजेंट होती है और फिट होती है ठीक है इसकी एग्जाम्पल बुक में एक दो मेंशन है आप देख सकते हैं एक दो उन्होंने केसेस देखे बट आई डोंट थिंक सो दैट इज मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज और लर्न दैम सो
आगे देखते हैं। और वाइस वर्सा ऐसा भी है कि कुछ पॉपुलेशन में ऐसे होते हैं, बड़े अच्छे इंडिविजुअल्स की जीनोटाइप्स होते हैं। जीनोटाइप मींस अ कंप्लीट जीन पैकेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जीनोटाइप बहुत अच्छी है, वो इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में है, बट उस पॉपुलेशन की फिटनेस कम है, यानी वो पॉपुलेशन इतनी अच्छी साइज में नहीं है, उतनी अच्छी रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, ठीक है, उसका साइज कम है। सो कंसीडर, अब हम अपने अडेप्टिव लैंडस्केप के एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी कंसीडर 4 जीन पेयर्स A B C D। E जीन हैज कंसिडरेबली, मतलब A B C D विद के 2 एलील्स है, कैपिटल A स्मॉल है, ठीक है। ए जीन हैज कंसिडरेबली डिफरेंट इफेक्ट्स, हर एक जीन का इन चारों का अपना अपना इफेक्ट होगा। एंड हम आगे देखते हैं, वी असाइन अडेप्टिव वैल्यूज टू इफेक्ट ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स। कूल। So adaptive values effect of A and B genes on the basis of the number of capital letters genes in these two pairs. The greater the fitness, जितने ज़्यादा कैपिटल नंबर्स की होंगे उतनी ज़्यादा फिटनेस ज़्यादा होगी एक जीनोटाइप के अंदर, ठीक है। When we consider them with the previous adaptive values, we construct adaptive landscape. हमने पुरानी कुछ इंडिविजुअल्स की adaptive values देखी जीनोटाइप्स की, और हमने एक ग्राफ adaptive landscape कंस्ट्रक्ट किया है। अब उसकी आपके सामने है, ये देखें। एक मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है, कैपिटल स्मॉल ए बी सी और कैपिटल डी मीन्स, ठीक है। ये आप देख लें कॉम्बिनेशंस हैं, ये मेरे पास सेवरल कॉम्बिनेशंस हैं। यहाँ से मेरी पॉपुलेशन का ओरिजिन पीक बनना शुरू हुई है, ये पॉपुलेशन है ओरिजिनल पॉपुलेशन, यहाँ से इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हुए, और मेरे पास एक ये पीक आई, फिर ये 1 2 3 4 ये इंटरमीडिएट जो है ना लैंडस्केप्स हैं। फिर मेरे पास मेरी फाइनल एक ये पीक आई है जो हाईएस्ट पीक है। इसको मैं कहूँगी दिस इज अडेप्टिव पीक। एडेप्टिव पीक मतलब कि पॉपुलेशन ने इसको अडेप्ट कर लिया और ये फाइनल अडेप्टिव हो गई है। ये जो नीचे थी ना ये सारी पिक्स, इसको मैं नॉन अडेप्टिव पिक कहूंगी। क्यों? ये नॉन अडेप्टिव इसलिए है कि पॉपुलेशन इन पे स्टे नहीं की है, पॉपुलेशन ने इसको भी चेंज करके ये वाली कुछ पीक अटेन की, फिर इसको चेंज करके ये अटेन की, फिर इसको चेंज किया, इसको अडेप्ट नहीं किया, इन पीक्स को या इन जीनोटाइप्स को अडेप्ट पॉपुलेशन ने नहीं किया। सो ये नॉन अडेप्टिव थी। हाँ, लेकिन इस वाली पीक को आके पॉपुलेशन ने अडेप्ट कर लिया और ये यहाँ पे स्टे हो गई, ठीक है। अब इससे आगे नो फर्दर यू वॉन्ट सी एनी चेंज इन फ्रिक्वेंसी। अब ये मेरी हाईएस्ट पीक है, सो आई वुड कॉल इट एज अडेप्टिव पीक, और ये रेस्ट ऑफ ऑल दीज पीक्स आर नॉन अडेप्टिव पीक। कूल। अब आगे चलते हैं। you what you need to notice in that picture, you note that the capital A देखें ये इन्होंने सिंगल हम बताया हुआ है। वैसे तो हम डिप्लॉयड पॉपुलेशन की, डिप्लॉयड मेंबर्स की बात कर रहे हैं ना, पॉपुलेशन वी आर डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये एक अगर कैपिटल ए है तो इसके मुकाबले पे कैपिटल ए ही है, कैपिटल बी बिकॉज हमने मेंशन पहले किया था कि हम होमोजाइगस कॉम्बिनेशन ही बना रहे हैं डिप्लॉयड में। नोट दैट दिस has the highest peak. To reach the highest valley, a population need to move from inferior or non-adaptive valleys. इस पीक तक आने के लिए ना इसको इंफीरियर पीक से गुजर के आना पड़ा है। सो ये एरो जो है ना ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वाली पीक हमने कैसे अटेन की। हम इस ओरिजिन से शुरू हुए, यहाँ से हम इंफीरियर पॉपुलेशन के पीक से मूव करते हुए हम सुपीरियर की तरफ आए हैं। ये ऐसे ही कि जब आप आपने टॉप पे जाना होता है तो आप पहले सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप से फिर देन आप मूव करते हैं टू द टॉप, ठीक है। अब असल बात ये है, चलो ये भी बात समझ आ गई, यहाँ से हम शुरू हुए और यहाँ से हम होते होते पहुँच गए। प्रॉब्लम ये, असल पॉइंट ये है कि कैसे हुआ ये फिनोमेना, कैसे हुआ यहाँ पे पॉपुलेशन स्टे क्यों नहीं की, और कौन से ऐसे फैक्टर्स थे कि एक जीनोटाइप चेंज हो गया और ये बन गया, फिर चेंज हुआ और ये बन गया, फिर चेंज हुआ और ये बन गया, और ये वाला जीनोटाइप जो आया इसको पॉपुलेशन ने थोड़ी देर के लिए फिटनेस दी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया, फिर नेक्स्ट, मतलब ऐसा क्या सिनेरियो क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा वंस द पॉपुलेशन रीचेस द अडेप्टिव पीक फर्दर चेंज विल नॉट अकर अनलेस एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट अकर्स। अब अगर ये यहाँ पे आ गई है ना अडेप्टिव पीक पे, अगर एक पॉपुलेशन आ गई है और उसने इसको अडेप्ट कर लिया है, तो अगर कोई फर्दर इन्वायरमेंटल चेंज नहीं आ रहा है तो ये यहीं पे स्टे करी रखेगी। जैसे कोई चेंज आएगा तो क्या होगा, इसकी चेंज हो जाएगी, ये यहाँ से भी ये भी फिर नॉन अडेप्टिव बन जाएगी, वो आगे मूव करेगी, ठीक है पॉपुलेशन। सो and any further change will depend upon the new selective environment and the creation of a new adaptive peak. कूल। नई कोई environmental selective environment बनेगा, कुछ change होगा और फिर नई peaks आएंगी। A population with one adaptive peak can no longer reach a higher peak without going through the non-adaptive valley. एक adaptive phase पर आने से एक population कभी भी adaptive value तक नहीं आ सकती है non-adaptive से move किए बगैर, वो non-adaptive से होकर ही adaptive पर आएगी, ठीक है। So what's the point then? But the point is how the population evolves in the low valley so that it reaches the highest peak.
बिकॉज द सिलेक्शन वॉन्ट अप्लाई ऑन द लो अडॉप्टिव पॉपुलेशन, हाउ कैन इट एक्सेप्ट इट? ठीक है, ये देखें आप, अब वो बात ये करें कि क्या ऐसा फिनोमेना जो चेंज ला रहा है, इस पॉपुलेशन में चेंज आया, ये बना, ये बना। अब अगर हम सिलेक्शन ओनली, अगर हम सिलेक्शन फैक्टर कर ले, मैं कहूँ जिस नेचुरल सिलेक्शन ने इस कॉम्बिनेशन को पसंद नहीं किया और एक नया कॉम्बिनेशन आ गया, वो आया कैसे, वो बना कैसे? और अगर नेचुरल सिलेक्शन ये वाला कॉम्बिनेशन था, ठीक है, एक नया कॉम्बिनेशन मैंने सपोज करें ये बना है, या ये वाला कॉम्बिनेशन जो मेरे पास बना है, इन सारे कॉम्बिनेशंस में चेंज आने के बाद बना है, वो चेंज कैसे आया है? और नेचुरल सिलेक्शन इसको अगर सपोर्ट कर रही है, सपोज करें, लेट मी शो यू, सपोज करें ये मेरा कॉम्बिनेशन था, ठीक है, ये मेरी पॉपुलेशन थी, इस ये पॉपुलेशन सपोर्ट हुई है, ये कॉम्बिनेशन कहीं पहले यहाँ बना था इसी पॉपुलेशन के अंदर, फिर ये इतना एक्सेप्टेड हो गया पॉपुलेशन के अंदर ये जीनोटाइप कि इसके मेंबर्स इतने ज़्यादा होना शुरू हो गए कि पहले एक पॉपुलेशन में ना मोस्टली, अगर मैं 10 बंदों की पॉपुलेशन ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि 10 में से 9 बंदों के पास ये वाला कॉम्बिनेशन था और 1 बंदे के पास ये जीन आई, फिर 8 के पास ये कॉम्बिनेशन, और मतलब 8 के पास ये और 2 के पास ये जीन आ गए। इन्होंने मेट करना शुरू किया और इनका इतना मैसिव हो गई नंबर, इतना मैसिव हो गया कि इन्होंने एक सेपरेट पीक ही बना ली और एक न्यू पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी मेरे पास सामने आ गई विद दैट जीनोटाइप। ठीक है, अब पॉइंट ये कि नेचुरल सिलेक्शन ज़ाहिर बात है ये पहले यहीं कहीं बना था, पहले तो बड़ा थोड़ा था इन नंबर, स्मॉल इन नंबर, और ये वाला कॉम्बिनेशन भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये आप इंटरमीडिएट एडेप्टिव, ये भी पहले किसी एडेप्टिव फेज में था ही। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर ये मेरा पॉइंट है, इससे आगे अगर कोई चीज़ बनेगी, तो इसका मतलब है कि ये पहले एडैप्टिव फ़ेज़ था, यानी नेचर ने इसको सिलेक्ट किया हुआ था। तो कैसे नेचर ने इन मेंबर्स में से जो 8, अगर मैंने सपोज़ किया कि ये और 2 पर्सन के पास ये जीन आई थी, तो नेचर इतने स्मॉल कॉम्बिनेशन को नहीं एक्सेप्ट करती फॉर फिटनेस। वो देखती है कि अगर ये एडैप्टिव है, ये फिटनेस है। फिर कैसे नेचर ने जो है वो इसको इन्फ्लुएंस किया और इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो बन गए। तो अभी हम इसका देखते हैं ये कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था। सो राइट प्रपोज द शिफ्टिंग बैलेंस प्रोसेस। अब उसने ना एक शिफ्टिंग बैलेंस प्रोसेस बताया कि कैसे ये पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट की है। ठीक है, प्रोसेस क्या है उसका? it describes the movement of population from low peak to highest. He proposed to divide the population into smaller subpopulations called DIMS. On them genetic drift can act and changes the allele frequency. अब वो ये बात करें कि यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन में ये पीपल बने थे, ये जो जीनोटाइप बने थे, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप इस होल पॉपुलेशन को ना स्मॉल पॉपुलेशन में डिवाइड कर लो। ठीक है, यानी इस पॉपुलेशन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। कुछ पार्ट्स के पास ये एक जीनोटाइप है ये वाला, और कुछ के पास थोड़ा-सा जो चेंज जीनोटाइप है वो है। अब जो ये जो छोटी पॉपुलेशन है ना, इसको मैं इंडिविजुअल पॉपुलेशन ही ट्रीट करूँगी, ठीक है? अगर मैंने इस पॉपुलेशन को 3 पॉपुलेशंस में डिवाइड किया तो मैं 3 पॉपुलेशंस को एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन ही कंसीडर करूँगी, ठीक है? अब नेचर क्या देखेगी? अब नेचुरल सिलेक्शन के लिए आसान हो जाएगा। पहले नेचुरल सिलेक्शन एक होल पॉपुलेशन में उसके पास कन्फ्यूज़न थी, ये वाला कॉम्बिनेशन भी था, ये वाला कॉम्बिनेशन भी था। अब देखिए मेरे पास, मैं समझ रही हूँ मेरे पास एक पॉपुलेशन है, मैं ब बना देती हूँ, ठीक है? एक क्लास 1 है, एक क्लास 2 है, एक क्लास 3 है। ठीक है? अब नेचर के ऊपर नेचर कहेगी कि क्लास 3 वाले बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, मैं इनसे काम करवा लेती हूँ, ठीक है? 1-2 को वो छोड़ देगी। क्लास 3 को वो पकड़ लेगी और क्लास 3 के उसको ज़्यादा मेंबर्स चाहिए, इसलिए ज़्यादा बच्चे चाहिए, तो वो क्लास 3 के बच्चों की ज़्यादा रिप्रोडक्शन करवाएगी और अल्टीमेटली आपके पास एक ह्यूज पॉपुलेशन उस बंदे की बन जाएगी। हो सकता है पहले क्लास 3 में कम बच्चे हों, लेकिन अब नेचर को काम का क्लास 3 वाले बच्चों से ज़्यादा पड़ रहा है, वो कहेगी कि नहीं ये ज़्यादा अच्छे हैं, 1 और 2 को छोड़ देते हैं। अगर मैं एज़ अ होल एक ही क्लास बनाती और उस एक क्लास के अंदर मैं कहती कुछ बच्चे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ एवरेज साइज़ के हैं, तो मुझे क्या पता मैंने इनमें से किसको चूज़ करना है। मैं कहूँगी चलो जो ज़्यादा हैं बच्चे, अगर छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो मैं इन्हीं से काम करवा लेती हूँ। मतलब थोड़ी कन्फ्यूज़न हट जाएगी, ठीक है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। तो और वैसे भी स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। हमने पढ़ा था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको विज़िबल होगा स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर ही, ठीक है? So process consists of 7 steps, 7 points. Random genetic drift is allows the number of DIMs to change their genetic frequencies. Random genetic drift ने change ही करना लीज की फ्रीक्वेंसी को। वो जो हम कह रहे थे ना कि ये इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बने हैं, जीन्स चेंज कैसे हो रही हैं। तो ने पहला फैक्टर तो आगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर ड्रिफ्ट हो जाता है, ठीक है? एक अलील को रिमूव कर दिया जाता है और एक अलील को लॉस्ट कर दिया जाता है और एक अलील को जो है फिक्स कर दिया जाता है। अब आपको चेंज नज़र आएगा, एक वाला अलील का कॉम्बिनेशन तो निकल गया, यानी चेंज होगा ड्रिफ्ट की वजह से।
और पॉपुलेशन नॉन अडॉप्टिव से अडॉप्टिव वैली की तरफ जाएगी। एक अनदर फैक्टर सिलेक्शन इन इटसेल्फ भी है, सिलेक्शन पुशेस सम ऑफ दीज जीन्स अप द नियरेस्ट अवेलेबल अडैप्टिव पीक बाय चेंजिंग जीन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन भी चेंज करेगी। अब सिलेक्शन को अगर क्लास 3 के बच्चे चाहिए तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करेगी, और जो नहीं चाहिए उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी अल्टीमेटली। सो हमारे पास एक नियरेस्ट, मेरे पास सिलेक्शन की वजह से इसकी ये इस अगर ये मेरी पीक है, तो सिलेक्शन की वजह से जो मेरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर पहले यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ था ना, तो ये यहाँ से समवट यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर आ जाएगा, यानी क्लोजेस्ट टू द पीक आ जाएगा, यानी इतनी जो है वो साइज इंक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन की फिटनेस का। अगली बात करते हैं, माइग्रेशन एंड म्यूटेशन भी चेंज कॉज करती है, जेनेटिक चेंजेस करती है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन जो है ये इससे चेंज हुआ है। ठीक है, तो वो म्यूटेशन की कॉज भी हो सकता है। म्यूटेशन और माइग्रेशन इसका कॉज हो सकते हैं। म्यूटेशन और माइग्रेशन कॉजेस पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि एक एलील के सेपरेट, अब देखें अगर मेरे पास पहले कैपिटल ए एलील था, उसके अंदर म्यूटेशन A1 बन गया, कुछ नया एलील बन गया, अब वो आ रहा है, और हो सकता है वो एलील पॉपुलेशन की फिटनेस को ज़्यादा कर दे, उस एलील के आने से पॉपुलेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करे और उसका साइज़ ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है? एपिस्टेटिक जीन कॉम्बिनेशन इज़ आल्सो यूज्ड सिंस इन स्मॉलर पॉपुलेशंस रिकॉम्बिनेशन इज़ नॉट मच लाइकली टू हैपन। अब छोटी पॉपुलेशन है, रिकॉम्बिनेशन कितनी को होगी? अब मैं ये कह रही हूँ एक कमरे में 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों के पास इतना बड़ा जीन पूल तो नहीं होगा कि रिकॉम्बिनेशन होके तो हर दफ़ा कोई नया जीन बने। हो सकता है सबके पास 19 क्रोमोसोम पे एक जैसी जीन्स ही हों, या 20 क्रोमोसोम पर एक जैसी जीन्स हों, यानी जीन सेम सेम हो रही हों। तो रिकॉम्बिनेशन अगर हो भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? रिकॉम्बिनेशन होने से भी वही-वही जीन्स बार-बार आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एपिस्टेटिक जीन कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ हो सकता है। एपिस्टेटिक जीन कॉम्बिनेशन क्या है कि एपिस्टेटिस का मतलब है कि हो सकता है, एपिस्टेटिस उस फिनोमेना को कहते हैं जो एक जीन जो है अगर वो कम हो रही है तो उसके साथ-साथ जो उसकी लिंक जीन होगी ना, उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी 1-2 जीन्स जो है ना आपस में लिंक्ड होंगी। तो हो सकता है कि एक जीन अगर पॉपुलेशन से निकली है, तो उसने एक लोकस अगर निकला है, तो हम तो अपने इन 4 लोकस की बात कर रहे हैं, इन 4 लोकस की बात हम कर रहे हैं। हो सकता है कोई 5वाँ या कोई 5th 6th लोकस, कोई अनदर लोकस हो, वो उसकी चेंज होने की वजह से इसके अंदर भी अगर वो ख़त्म हो रहा है पॉपुलेशन से, तो इनमें से अगर कैपिटल ए और ये देखें स्मॉल ए वाली या कोई ए बी, इनमें से कोई एक जीन जो है वो भी खत्म हो रही है, तो आपको कैपिटल ए ही नजर आएगा, स्मॉल ए नहीं नजर आएगा। ठीक है, मतलब एपिस्टेटिक कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके बाद है डीन्स ऑन द हाईएस्ट पीक टेंड टू एक्सटेंड डीन्स ऑन द लोअर पीक्स बाय इंक्रीजिंग देयर साइज। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली पॉपुलेशन जो छोटी पॉपुलेशन है जो पहले लोअर पीक में थी, उसने बहुत ज़्यादा रैपिडली प्रोड्यूस किया और फिर हमारे पास ये वाली फिटनेस एडेप्टिव फेज आ गया। ठीक है, 7th point is selection time and genetic accidents are needed to achieve the most optimum genotypes, while genetic loads opposes optimal achievement. So the highest adaptive peaks are potential and not necessarily realized. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन जेनेटिक एक्सीडेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं एक ऑप्टिमम जीनोटाइप लाने के लिए, लेकिन जेनेटिक लोड और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके अगेंस्ट सिलेक्शन और उनके अगेंस्ट काम कर रही हैं। तो जो अडेप्टिव हाईएस्ट अडेप्टिव पीक आ रही है ना, वो पोटेंशियल है, और ज़रूरी नहीं है कि वो रियल, मतलब इस पॉइंट को आप ये समझें कि 2 फोर्सेस हैं, सिलेक्शन अगर एक तरफ जा रही है, ठीक है, एक पीक को कर भी रही है, सपोज़ करें एक फैक्टर है, यहाँ पे अगर सिलेक्शन एक्ट कर रही थी, वो इसी को सपोर्ट करना चाह रही है, वो यहाँ नहीं जाना चाह रही, तो यहाँ पे हो सकता है कि जेनेटिक लोड आ जाए या कोई जेनेटिक ऐसा फैक्टर बने कि इसको नेचर सिलेक्शन को अवॉइड करना पड़े, और अल्टीमेटली जिस जो है हमारे पास ये वाली पीक आ जाए। ठीक है? उसके बाद फिशर ने एक अनदर थ्योरी पेश की थी कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, अडैप्टिव लैंडस्केप्स बन रही हैं, ये स्मॉल पॉपुलेशन साइज़ में नहीं चेंज आ रहे हैं। उसने कहा कि पॉपुलेशन का साइज़ लार्जर ही था और लार्जर पॉपुलेशन में ही चेंज हुआ। जैसे फिशर प्रपोज़ पॉपुलेशंस आर लार्ज एंड मोस्टली होमोज़ाइगस सिलेक्शन टेस्ट ईच न्यू एलील इंडिपेंडेंटली विद कॉम्पिटिशन टू ऑल अदर। अब उसने कहा है कि नहीं जी, ये जो सारी लार्ज पॉपुलेशन थी इनको उसने सब डिवाइड नहीं किया। उसने कहा नहीं, ये जो स्पेसिफिक हर एलील को नेचर ने सेलेक्ट किया है। हो सकता है इस कॉम्बिनेशन में ये वाला स्मॉल ए नेचर को पसंद ना हो, तो उसने इसको रिप्लेस करके कैपिटल ए ले आया हो, फिर कैपिटल ए के साथ ये सी ना पसंद हो तो ये वाला एलील आ गया हो, यानी कि पर्टिकुलरली इंडिविजुअल एलील पर नेचुरल सिलेक्शन जो है ना वो अफेक्ट कर रही है। ये फिशर ने प्रपोज किया था। ठीक है, और उसने कहा कि कंपटीशन की वजह से हो सकता है इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, कैपिटल ए का कैपिटल बी का, यानी कंपटीशन की वजह से नेचर जो है ना कंपटीशन में जो ज़्यादा बेस्ट हो रहा था उसको चूज़ करी थी, जिसका कंपटीशन में पीछे था उसको उसने निकाल दिया। तो ये थे 2 साइंटिस्ट, इनके कॉन्ट्रडिक्शन भी है। आगे आप इसमें ये उन्होंने बात की कि ये इनकी दोनों की थियरीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन भी है। कुछ लोग इसकी
फिशर की थ्योरी को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो दूसरे साइंटिस्ट की राइट की थ्योरीज को जो है शिफ्टिंग बैलेंस प्रोसेस को जो है वो सपोर्ट करते हैं. कूल. So I hope everything is easy to you now. I will put the link in the description box for that notes. Stay happy.